हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी जो बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या कुछ वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं या फिर आपको लेकर के कैसा फील कर रहे हैं। तो जो कुछ भी आप जानना चाहते हो वो हम देखेंगे इस रीडिंग में, और जहाँ पर ये दिखेगा कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं तो वो मैं आपको बताऊंगी, और जहाँ पर मुझे आपके लिए फीलिंग्स दिखेगी मैं वो भी बताऊंगी। मेरे रीडिंग करने का तरीका कुछ ऐसा है कि मैं थोड़ा सा पहले पास्ट के बारे में भी बताती हूँ। पास्ट या फिर आपकी एनर्जी जो भी मुझे मिल रही होती है मैं आपको बताती हूँ, रीड करती हूँ, आपसे रेजोनेट करता है तो फिर इससे क्या होता है कि कलेक्टिव रीडिंग है और जर्नल रीडिंग है, तो बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं एंड ज़रूरी तो नहीं है कि सभी के साथ सेम ही रहे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ना एनर्जी बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आप उससे रेजोनेट कर पाए खुद को। ऑलराइट, सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। यहाँ से शुरू करेंगे, एनर्जी ऑरिकल से हम देखेंगे क्या एनर्जीज हैं एंड लेट्स सी, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। क्या एनर्जीज है आपके रिलेशनशिप की, आपकी, आपके पार्टनर की, तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी। एंजल ऑफ बैलेंस, नंबर 48। इंडिसीजन। राइट, एक और कार्ड लेंगे हम। मैजिशियन एंड द मिरर। बैलेंस की यहाँ पर भी बात हो रही है, दोनों साइड बैलेंस की बात हो रही है और बीच में इंडिसीजन है। तो कम्युनिटी है बॉटम द डेक से, फैमिली इश्यूज ये बताती है एंड आई फील कि ये नो कॉन्टेक्ट का रीज़न ये हो सकता है कि आप दोनों बैलेंस नहीं कर पा रहे थे इस रिश्ते में। यहाँ पर बैलेंस की कमी हो रही थी शायद। ये भी हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ गई हो। नो कॉन्टैक्ट होने से पहले ये हो सकता है कि आपकी ना बात नहीं हो रही हो, क्लियर बात ना हो रही हो, बहुत कम बात हो रही हो और उसके बाद में ही शायद नो कॉन्टैक्ट में आए हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग दिखती है, जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि जैसे यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ जैसे कि आप जिस टाइम ऑनलाइन आते थे उस टाइम ये ऑफलाइन होते थे, और जब ये ऑनलाइन आते थे तो आप ऑफलाइन होते थे। तो आपके बीच में ना वो जो होता है ना बात, क्लियर बात, लंबी बात, आराम से बैठ कर के जो बात होती है शायद वो नहीं हो पा रही थी। शायद आप मिल नहीं पा रहे थे एक दूसरे से, अगर मिलते भी थे तब भी क्लियर खुल के बात नहीं हो पा रही थी आप दोनों के बीच में, आई फील। एंड ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी थे, अपने करियर में बिज़ी थे एंड आप दोनों को ये लगता था कि रिलेशनशिप तो काफ़ी ठीक है, ठीक ठाक चलेगा, और आप दोनों ही एक टाइम पर बिज़ी हो गए अपने अपने ही करियर में, ध्यान नहीं दिया एक दूसरे के ऊपर। ये भी एक रीज़न हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखता है कि किन्हीं दो चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पाए, अपनी पर्सनल लाइफ या फिर देखो अपनी पर्सनल लाइफ या लव लाइफ, इन दोनों में से बैलेंस नहीं कर पाए, या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ और लव लाइफ में बैलेंस नहीं कर पाए। या आपकी साइड से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की साइड से भी हो सकता है कि टाइम की कमी रही हो, कि टाइम नहीं दे पाए एक दूसरे को पूरी तरीके से, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से बैलेंस नहीं बन पाया आप दोनों के बीच में, या फिर आप दोनों बना नहीं पाए बैलेंस अपनी पर्सनल लाइफ में
और अपनी लव लाइफ में बैलेंस नहीं कर पाए, इस वजह से शायद ये ब्रेकअप हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इनडिसीजन का यहाँ पर कार्ड है। इनडिसीजन बताता है कि किसी बीच में अटके हुए हैं, ये भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है, बट चूज़ कौन सा करूँ समझ में नहीं आता। तो ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर के स्टक एनर्जी रही हो काफ़ी टाइम तक। लाइक मान लीजिए आपने इनसे कमिटमेंट मांगी बट इनके पास कमिटमेंट नहीं थी आपको देने के लिए, तो एक स्टक एनर्जी होती है ना, वो हो सकती है। जैसे कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, अब आप लोग मिल नहीं पा रहे थे, बहुत कोशिश की बट एक स्टक ही था, रिलेशन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। जैसे कि फैमिली इश्यूज़, ऊपर से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, वहाँ पर ये हो रहा था कि आपके पार्टनर शायद आपको बोल रहे हो मिल लो मिल लो मिल लो, बट आपकी तरफ से शायद ये हो सकता है इश्यूज़ हो, ना मिल पा रहे हो, या फिर आप दोनों की ही साइड से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो सकता है जिसकी वजह से ना मिल पा रहे हो, किसी भी रीज़न से नहीं मिल पा रहे थे। तो एक तरीके से रिलेशनशिप स्टक था। ऑलराइट, ना तो मिल ही पा रहे थे और ना ही जो फैमिली इश्यूज़ है उसके लिए कुछ सोच पा रहे थे कि उसको कैसे हम आगे अगर फ्यूचर के सोचे इस रिलेशनशिप को, तो फैमिली इश्यूज़ को कैसे हटाएंगे। तो एक तरीके से ये रिलेशनशिप स्टक था, ये ना आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो ये भी एक कारण बन सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का। नो कॉन्टैक्ट मतलब कि कॉन्टैक्ट ही नहीं है, अब बात ही नहीं होती है, ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि जब चीज़ें आगे नहीं बढ़ी तो आपके पार्टनर ने सोचा कि आगे बढ़ना अच्छा रहेगा, वो शायद आपसे 2 कदम आगे निकले। आपकी एनर्जी मुझे कुछ ऐसी दिखती है कि जब तक निभाना है, एक के साथ निभाना है, आखिरी दम तक निभाना है, आखिरी दम तक कोशिश करनी है कि ऐसे कैसे नहीं होगा, हम एटलीस्ट एक साथ तो रहें, आगे फ्यूचर में जो होगा वो हम देख लेंगे। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है, बट आपके पार्टनर का सोचना कुछ ऐसा था कि अगर अभी किसी डिसीजन पे नहीं तो आगे भी कुछ नहीं होगा, एंड देन मूव ऑन। तो ये भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये कुछ एनर्जीज हो सकती हैं यहाँ पर कि ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा था, आपके पार्टनर को लगा शायद ये आगे नहीं बढ़ पाएगा किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे वो फैमिली रीज़न हो या कोई और रीज़न हो। ऐसा लग रहा था उनको कि आगे नहीं बढ़ पाएगा, चीज़ें आगे नहीं चल पाएंगी। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि उन्होंने मूव ऑन कर लिया, उनको यही सही लगा कि मूव ऑन करना ज़्यादा ठीक है। क्योंकि ये हो सकता है कि जैसे कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, बट वो सोच रहे थे अगर और ज़्यादा टाइम स्पेंड किया साथ तो फिर अलग होना मुश्किल हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि अभी आदत डल जाए इस चीज़ की कि आपके बिना रहना सीख लिया जाए। तो ये हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, ऐसी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। एंड लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं उनकी एनर्जीज क्या हैं आपके लिए, अभी क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, ये हम देख लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पर पता है, अगर मैं क्लियर 2 शब्दों में बोलूँ ना, तो यहाँ पर पता है क्या इशू दिख रहा है। यहाँ पर दिख रहा है कि इन्होंने इस रिलेशनशिप का फ्यूचर देखा, ऑलराइट। जब इन्होंने इस रिलेशनशिप का फ्यूचर देखा तो इनको फ्यूचर ठीक नहीं दिखा, लाइक इशू दिखे उसमें। इनको ऐसा लगा कि हमें आगे जा कर के अलग होना पड़ सकता है। तो जो आगे जा कर के अलग होगे, मतलब कि इतने दिन तक साथ रहोगे, अगर ज़्यादा दिन साथ रहोगे तो फिर एक वो हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाओगे, ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहाँ पर अलग होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो चीज़ फिर आपको भी बहुत तकलीफ़ पहुंचाएगी और इनको भी बहुत तकलीफ़ पहुंचाएगी, और शायद फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि यही सही टाइम है कि डिसीज़न ले लो, ठीक है। तो ये हो सकता है आपको कुछ ना बताने का रीज़न यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि आपको जैसे कि हुआ होगा किसी के साथ कि अचानक से चले गए, कुछ रीज़न ही नहीं दिया, बिना किसी रीज़न के ही छोड़ के चले गए। तो रीज़न वो इसलिए नहीं देना चाहते कि क्योंकि उनके पास कोई रीज़न ही नहीं था आपको बताने के लिए, ठीक है। उनके पास कुछ रीज़न ही नहीं था, आपकी कोई गलती ही नहीं थी, तो वो रीज़न क्या देते, ठीक है। और दूसरा, वो कुछ ऐसा नहीं कहना चाहते थे कि आपको हर्ट हो, ठीक है। तो ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पर। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कोई तीसरा पर्सन भी आया हो, ये भी हो सकता है। या तो ये लेकर आए थे, ठीक है, आपने काफ़ी रोकने की, मना करने की कोशिश की थी, बट या तो ये लेकर के आए, या फिर ये काफ़ी अच्छे दोस्त बने हुए थे आपके, और अचानक से मौका मिलते ही, वो कहते हैं ना कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, लाइक उस तरीके का हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि आप दोनों के बीच में थोड़ी सी अनबन क्या हुई कि तीसरे ने हाथ मार लिया, लाइक दैट, ठीक है।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर दो दो क्वींस भी अवेलेबल हैं, लगता तो कुछ ऐसा ही है। थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं। द डेविल, ये भी हो सकता है कि आप किसी कार्मिक साइकिल में हो, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। जिनके साथ अभी आप नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हो वो आपके कार्मिक भी हो सकते हैं। अब ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ नहीं हो सकती, कि ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ हो। अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए पहले बहुत टॉक्सिक रहा है, आपको बहुत टेंशन दी है, तो ये आपके लिए कार्मिक हो सकता है। और अगर इसने टेंशन नहीं दी, पहले जब साथ थे तो काफ़ी खुश थे, तो हाँ मैं ये बोल सकती हूँ कि कार्मिक नहीं थे। बट हाँ, जब साथ में थे दोनों, उस वक्त भी टेंशन ख़त्म नहीं होती थी आप दोनों के बीच में, तो कार्मिक है, ये मैं बोल सकती हूँ। द मैजिशियन का कार्ड, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि हाँ ये रिश्ता कैसा था, ठीक है। अगर जैसे कि मान लो जब आप साथ में थे तब भी आपको दिनों रात टेंशन ही रहती थी, आप परेशान ही रहते थे, आप रोते ही रहते थे, या आपको हर्ट करते रहते थे, बात बात पर आप काफ़ी मना करने की कोशिश करते थे, उसके बावजूद भी आपको हर्ट करते थे, तो फिर ये कार्मिक रिलेशनशिप है। ऑलराइट। और अगर आप दोनों जब साथ में थे तो सब कुछ बहुत अच्छा था, ठीक है, कोई इस तरीके का इशू नहीं था कि आप रोते ही रहते थे या फिर इनको कहते रहते तुमने ये गलती कर दी, या फिर इनकी वजह से ज़्यादा हर्ट होते रहते, तो इसका नहीं होते थे, तो इसका मतलब आपका कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है। ऑलराइट। सो यहाँ पर मैंने ये चीज़ भी क्लियर कर दी ताकि आप ये जान सको कि आपका रिलेशनशिप था कैसा। ऑलराइट। और कुछ कार्ड्स की ज़रूरत है तो हम वो भी ले लेते हैं, फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ कि क्या कुछ चल रहा है इनके मन में आपको लेकर के। द स्टार, ये तो बहुत सारे कार्ड्स हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, और कुछ कार्ड्स चाहिए मुझे। द हैंगमैन, हर्मिट। ऑलराइट। बॉटम द डेक से है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पर कुछ एनर्जी ऐसी दिखती है कि अगर कोई तीसरा पर्सन है आप दोनों के बीच में, उसकी वजह से नो कांटेक्ट हुआ है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर दिखती है कि आपका जो नेचर मुझे दिख रहा है ना, वो मदरली नेचर दिख रहा है, ठीक है। अब आप बॉय हो या गर्ल हो, लेकिन आपका नेचर कुछ ऐसा रहा है केयरिंग, जैसे कि एक मदर केयर करती है, लाइक वैसा। अब अगर मैं तीसरा पर्सन अगर आपके रिलेशनशिप में कोई है जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस बनी है, तो वो मुझे कुछ ऐसी दिख रही है कि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, मतलब कि अपनी ही चलानी है, या फिर सुन लेगी ठीक है, बट करेगी वो जिसका मन करेगा। अब इस वजह से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े से परेशान से मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, थोड़ी सी परेशान तो डेफिनेटली ये है। ऑलराइट। आपके लिए इमोशनल है, ये मुझे दिखता है। सो यहाँ पर ये मुझे दिखता है कि अभी इनको इस चीज़ की क्लियरिटी मिली है कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हो। क्लियरिटी मतलब कि पहले इनके मन में थी ये बात, पहले इनका दिल इनको बोलता था, बट ये इग्नोर करते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये ऐसे कह के टालते थे, मतलब मानने के लिए रेडी नहीं थे, अपने दिल की अपनी फीलिंग्स की सुनने के लिए रेडी नहीं थे। बट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि किसी ना किसी चीज़ की क्लियरिटी मिली है इनको कि हाँ, कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, इनको जैसा इंसान चाहिए वो आप हो। या फिर मैं बोलूँ कि इनको ये समझ में आ गया है कि मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो नेचर है, अगर इसको कोई संभाल सकता है तो वो आप हो। बिकॉज आपका मदरली नेचर है, आपने कभी इन पे गुस्सा नहीं किया, आपने इनको बहुत प्यार से कंट्रोल करने की नहीं बोलूँगी, बहुत प्यार से केयर की है, ठीक है। कंट्रोल तो वो होता है ना कि अपनी चलाना, अपनी मर्जी करवाना, दूसरे से भी अपनी ज़िद मनवाना, वैसा नहीं। मतलब कि ये गुस्सा भी करते थे तो आप इन्हें बड़े अच्छे से संभालते थे, इनको आपको पता है कि इनको किस तरीके से ट्रीट करना है। सो आई थिंक ये क्लियरिटी इनको मिल गई है आप में, और कोई थर्ड पर्सन है तो उसमें, कि वो आपके जैसी कभी नहीं बन सकती। ऑलराइट। बिकॉज वो कुछ ऐसी लगती है या फिर ऐसा लगता है जैसे कि अपनी चलानी है उसको। ऑलराइट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हमेशा ये आता है तो मैं क्या बोलती हूँ आपको ये बताओ। मैं हमेशा यही बोलती हूँ ना कि ये सुनती सबकी है बट करती अपनी है, राइट। और जब भी क्वीन ऑफ पेंटिकल का आता है तो मैं मदरली नेचर ही बताती हूँ, क्योंकि उसका नेचर वैसा ही है, वो शांत स्वभाव है। शांत स्वभाव का मतलब ये है कि
उसको किसी और से लेना देना नहीं है, उसको जो उनके उसके लव्ड वन है ना, उसको उसकी फ़िक्र रहती है, वो उसकी केयर करती है बस, उसको और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। बट ये क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी कुछ ऐसी है कि हाँ, ये भी कोई पर्सनालिटी ऐसी वैसी नहीं है, बट जो क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी है कुछ ऐसी है कि ज़िद्दी है ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ज़िद्दी आपके पार्टनर भी और वो भी ज़िद्दी है। अब यहाँ पर बैलेंस नहीं बन पा रहा। अब जब दोनों ज़िद्दें करते हैं एक दूसरे के ऊपर खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, खुद की चलाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ रिश्ते में बैलेंस नहीं बन पाता, वहाँ पर फिर चीज़ें ख़राब होती हैं। और ये भी दिखता है मुझे क्वीन ऑफ वंड के कार्ड के साथ ही यहाँ पर डेविल का कार्ड है, जो कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में भी बताता है, ठीक है। हालांकि फिजिकल अट्रैक्शन है उस साइड, ये मुझे दिखता है, बट टॉक्सिक भी है उसके साथ। अब मैं टॉक्सिक क्यों बोल रही हूँ, टॉक्सिक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन और यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है। अगर यहाँ पर कोई और कार्ड होता तो मैं डेविल की एनर्जी को फिर भी अच्छा बता देती, बट हैंगमैन मतलब कि फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, वो अटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं ये, ऑलराइट, वहाँ से निकलना चाहते हैं। एक्चुअली वहाँ चले तो गए, बट वहाँ जाकर के इनको समझ में आया कि यहाँ पर मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है, ऑलराइट। अब ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर दी डिसीज़न लेने में। और अब ये एक जो होता है ना सॉरी जो है ना वो फील कर रहे हैं, वो आपकी तरफ लेकर के भी आना चाहते हैं, बट वो स्टक हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे आगे बढ़ूँ, किस तरीके से आगे बढ़ूँ, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये आपके बारे में जानना चाहते हैं, ये भी मुझे क्लियर दिख रहा है विद द हर्मिट कार्ड कि अभी काफ़ी ज़्यादा अकेली एनर्जी में है, काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ हो, क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, एंड एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ऑलराइट। ये एक न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं आपके साथ, ये भी मुझे दिखता है यहाँ पर। तो हाँ, ये इसीलिए मैंने शुरू में ये चीज़ बोली कि इनको क्लियरिटी मिली है कि आप ही हो वो इंसान जो इन्हें संभाल सकता है, आप ही हो जो इनका ईगो बर्दाश्त कर सकता है, और कोई नहीं संभाल सकता। इस चीज़ में इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। हाँ, यहाँ पर एक ये भी हो सकता है कि शायद जिस चीज़ में अभी फंसे हैं ना राइट नाउ, वहाँ से निकलना भी हो सकता है इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अब वो किस वजह से हो रहा है आई डोंट नो, बट इनको लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है वहाँ से निकलना। इनको जैसे कि इनको पता सब कुछ है, जैसे कि हैंगमैन के कार्ड को देखो, यहाँ पर येलो लाइट है बट ये उल्टा लटका हुआ है, मतलब कि इसको क्लियरिटी हर चीज़ की है, इसको समझ में सब कुछ आ रहा है कि क्या सही है क्या सही नहीं है, उसके बावजूद भी स्टक है, मतलब कुछ तो रीज़न है कि ये स्टक है। या तो ये हो सकता है कि कुछ उन दोनों के बीच में ऐसा हुआ जिसकी वजह से निकलना वहाँ से मुश्किल है, या फिर ये हो सकता है कि इनको शर्म आ रही है कि ये कैसे आपकी तरफ पड़े, जब ये किसी आपको छोड़कर किसी और को इन्होंने जब चूज़ किया तब इनको इस बात की शर्म आ रही कि भी निकले कैसे वहाँ से। तो ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। साइन मैंने नहीं बताया, मैं बता देती हूँ। कैप्रिकॉन ये हो सकते हैं, वर्गो ये हो सकते हैं, आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन आपके साइन हो सकते हैं। ये एरीज लियो एंड सैजिटेरियस थर्ड पार्टी के हो सकते हैं। जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस आपके पार्टनर का हो सकता है। अब साइन अलग भी हो सकते हैं, बट ये मुझे दिख रहा है जैसे कि आप तीनों के साइन में पता है क्या है, अर्थ, फायर और एयर, ये तीन मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ट्राइंगल बनता है ना, अर्थ, फायर एंड एयर। अब अर्थ साइन से कोई भी हो सकता है, फायर से और एयर से, तो ये आप देखिएगा, ये मुझे दिखता है यहाँ पर। ऑलराइट, बॉटम द डेक से बात करूँ तो ये भी न्यू बिगिनिंग के बारे में ही बताता है। ओके, एक नई शुरुआत के बारे में भी ये बताता है। एंड लेट्स सी, कुछ मैसेजेस हम देख लेते हैं यहाँ से ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं, तो आपके लिए इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस हम निकाल लेते हैं। क्या मैसेज ये आपको देना चाहते हैं। योर एटीट्यूड इज़ नॉट राइट एट ऑल, माई हार्ट ऑलवेज हर्ट्स। ओके, ये हो सकता है कि जैसे कि मैंने शुरू में बोला ना कि शायद किसी चीज़ को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में। अब ये हो सकता है कि आप जानबूझ करके नहीं करते थे, बट इनको ऐसा लगने लगा था इस रिलेशनशिप में कि आप इग्नोर कर रहे हो सकता है आपको सच में ही टाइम नहीं मिल रहा था इस रिलेशनशिप में। ये हो सकता है कुछ प्रॉब्लम चल रही थी अपनी पर्सनली या फिर अपने फाइनेंशली, या मैं बोलूँ प्रोफेशनल लाइफ में, तो आप उस तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, आप दे नहीं पा रहे थे इनके ऊपर ध्यान। ठीक है, अब इनको वहाँ पर गलत फहमी होगी कि आप जानबूझ करके इग्नोर करो, और इनको ऐसा लगता है कि
आपका जो भी रवैया रहा ना इनके साथ अच्छा नहीं रहा, इसकी वजह से ये हर्ट हुए हैं, आपने इग्नोर किया इस वजह से ये हर्ट हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने शुरू में ही बोला था कि किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो यहाँ पर बातों का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप सबके साथ अलग अलग रेजोनेट करेगा, अब ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग का ही केस हो, ठीक है। You never understand me, why did I do this and why am I doing it? अगेन वही है, आप दोनों के बीच में मैं बता दूँ मिसअंडरस्टैंडिंग है गाइस। आपको ज़रूरत है एक दूसरे से बात करने की। अगर बात करना नहीं चाहते ना तब भी ज़बरदस्ती जहाँ मिल जाए पकड़ करके बात करो, बात करने की बहुत ज़रूरत है। गलत फहमी है इनको आपको लेकर के कुछ ना कुछ बहुत बड़ी, ठीक है, वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर है आई रियलाइज माई मिस्टेक्स एंड आई नो आई हैव हर्ट यू अ लॉट बट प्लीज़ कम बैक, आई लव यू सो मच। सो यहाँ पर ये है कि हो सकता है कि ये आपके बारे में ये जो भी सोच रहे थे ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इनको इसकी भी क्लियरिटी मिली हो कि मैं बहुत ज़्यादा गलत सोच रहा था। इनको रियलाइजेशन तो डेफिनेटली यहाँ पर भी दिख रही है मुझे कि क्लियरिटी है, तो क्लियरिटी है तो रियलाइजेशन भी है। सो यहाँ पर ये भी दिखता है, ये कह रहे हैं कि वापस आ जाओ, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। एंड आई नो आई हर्ट यू, ये अगेन ये मैसेज है कि इनको पता है इन्होंने हर्ट किया है, बट ये मुझे दिखता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिसकी वजह से शायद ये अभी भी हर्ट है। बट हाँ, इनको लगता है कि इन्होंने भी ठीक नहीं किया, इनको पहले चीज़ें क्लियर करनी चाहिए थी, देन उसके बाद ही कोई डिसीज़न लेना चाहिए था। आई लव माई मदर, तो मदर इश्यूज़ हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है, ये भी एक हो सकता है। अब ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग मैसेज आएगा गाइस, ऑलराइट। तो सब ऐसा नहीं है कि सारे मैसेज एक ही से रेजोनेट कर जाए, हो भी सकता है कर भी जाए। आई कुड नॉट एक्सप्रेस माई लव टू यू बट गॉड नोज हाउ मच आई लव यू। ये कह रहे हैं कि मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपने प्यार को कि कितना प्यार करते हैं आपसे उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। भगवान इनको ये कह रहे हैं कि भगवान जानते हैं कि मैं कितना प्यार करता हूँ। यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स, तो इनको आपके सपने आ रहे हैं, इनको आपके सपने आ रहे हैं। बॉटम द डेक से है सॉन्ग यू सेंड मी टुडे आई लिसन एंड मिस यू अ लॉट। तो जो आपने सॉन्ग इनको भेजे होंगे पहले पास्ट में, तो इन्हें ये बहुत सुन रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं उन सॉन्ग्स को सुन करके। एंड डेफिनेटली गाइज अगेन मैं कह रही हूँ कि आप दोनों को बैठ करके बात करने की ज़रूरत है। अगर ये बात करने के लिए रेडी नहीं है तो कुछ भी करो, बट इनसे बात करनी बहुत ज़रूरी है। क्लियर करना सब कुछ बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता, शायद आपने पूछा भी होगा इनसे कि भाई क्या बात है, क्यों एकदम से ये चीज़ हो गई, क्यों नो कांटेक्ट किया, क्यों नहीं बात कर रहे हो, बट ये शायद बता भी नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पर ये भी है कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स को, ये कैसा महसूस करते हैं। ओके, प्यार करते हैं, छोटी छोटी बातें हो सकता है हर्ट कर गई हो इनको, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी, अगर आप क्लियर करते हो ना इनसे बात करके, तो चीज़ें मुझे लगता है कि ठीक हो जाएंगी आपके रिलेशनशिप के बीच में। ओके, बट वही ज़िद्दी लग रहा है मुझे ये कि जैसे कि बात करने के लिए ही रेडी ना हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। बिटर स्वीट। ओके, आई थिंक आपका भी बर्थडे गया है या फिर आपका बर्थडे आने वाला है या गया है, एंड आप इस टेंशन में हो कि पता नहीं विश करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर बर्थडे निकल गया है तो आप इमोशनल हो कि मुझे विश नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर। सर्विश, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं आपकी फैमिली में हो या फिर आप भी हेल्थ इश्यूज़ से गुजर रहे हो, ये भी हो सकता है यहाँ पर। एंड क्रिएशन, ऑलराइट। तो यहाँ पर पता है आपको क्या कहा जा रहा है, क्रिएशन का कार्ड यूनिवर्स से जोड़ता है, ठीक है। ये इनसिक्योरिटीज़ का कार्ड है, डर है आपके मन में कुछ किसी न किसी बात के, किसी भी तरीके के हो, बट डर है, डरते हो आप, शायद इन्हें खोने से डरते हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, जिस वजह से आपके हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं। शायद आप परेशान ज़्यादा रहते हो, टेंशन ज़्यादा लेते हो, इस वजह से आप लो फील करते हो, ऐसा लगता है बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, ऐसा आप कहीं ना कहीं फील करते हो। इमोशनल डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही है इस पर्सन से, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि मुझे क्या करे, मुझे प्यार करे, मुझे एक्सपेक्टेशंस से मेरा मतलब ये है कि आप आज भी वैसे ही सपने देखते हो, चाहे कितना ही टाइम हो गया हो नो कॉन्टैक्ट को, बट सपने ऐसे रहते हैं आपकी तरफ से
कि इसको जब रियलाइज़ होगा तो ये आएगा मेरे पास, और फिर उसको लेकर के आप बहुत सपने देखते हो, ये दिखता है यहाँ पर। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है इस इंसान से, क्योंकि आप प्यार बहुत करते हो इनसे, ये भी दिखता है। इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो इनके साथ। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, लिसन, आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जैसे कि मैंने बोला ना, क्रिएशन का कार्ड यूनिवर्स की जैसे कि ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही हैं। जैसे कि आपको कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित हो, आप प्रोटेक्टेड हो, आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ के डर की, चिंता की ज़रूरत ही नहीं है। जो इनसिक्योरिटीज़ का कार्ड है ना, ये कहा जा रहा है कि जैसे कि आपको किसी भी बात के डर की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे कि ईश्वर कह रहे हैं ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी चीज़ के डर की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर क्यों अपनी हालत ख़राब करेंगे, क्यों इन हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हो? अपने आप को देखो ज़रा, अपने आप को संभालो। अगर कोई फैमिली में हेल्थ इश्यूज है तो उन्हें संभालो, वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इमोशनल मत हो, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना आपने, ठीक है। इन सारी चीज़ों को छोड़ो। जो भी यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं हूँ ना, जब मैं हूँ तो फिर क्यों इतने परेशान हो रहे हो, यहाँ पर ये वाली एनर्जी है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर कुछ सिखाया जा रहा है, आपको ये सिखाया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग कैसे रहा जाता है हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में कैसे स्ट्रॉन्ग रहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही सिखाया जा रहा है। हो सकता है हाल फिलहाल में आपने किसी को खोया हो, कोई लव्ड वन आपका, हाल फिलहाल नहीं तो पिछले साल किसी को खोया हो, ये भी हो सकता है। और शायद उसके दर्द से आप उभर नहीं रहे हो, एंड उस दर्द से उभर नहीं रहे हो, दूसरा ये दर्द अलग से है। तो आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग रहिए, मजबूत रहिए। आप इतने कमज़ोर नहीं हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और ये चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में, दुख, तकलीफ़, दर्द हर किसी की लाइफ में आता है, बट संभलना हमें सीखना पड़ता है, क्योंकि लाइफ ऐसी उतार चढ़ाव से भरी हुई होती है, सबकी लाइफ होती है। आई नो बोलना बहुत इजी होता है, बट जिस पे बीत रही होती है उससे पूछो कितना मुश्किल है। बट फिर भी मैं यही बोलूँगी कि हिम्मत से काम लो। अगर हिम्मत से काम लोगे तो ये टाइम भी निकल जाएगा, ये टाइम भी गुजर जाएगा। जैसे कि भगवान कृष्ण से किसी ने बोला कि इस दीवार पे कोई ऐसी बात लिखो कि जब मेरे जीवन में खुशी हो ना तब पढ़ूँ तो मैं दुखी हो जाऊँ, और जब मेरी लाइफ में दुख हो तो मैं पढ़ूँ तो मैं खुश हो जाऊँ। तो भगवान कृष्ण ने यही लिखा दीवार पे कि ये जो वक्त है ना ये भी गुजर जाएगा। तो वही मैं आपसे बोल रही हूँ कि ये जो वक्त है ना, ये जो दर्द भरा वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, बस खुश रहने की कोशिश करो। आप प्रोटेक्टेड हो, यूनिवर्स आपके साथ है, जिन्हें भी आप मानते हो वो आपके साथ है, आपके भगवान आपके साथ है, एंड एंसेस्टर्स भी आपके साथ है। इस कार्ड से ये भी मुझे दिखता है, जो आपके पूर्वज है ना वो भी आपके साथ है, उनका आशीर्वाद भी आपके साथ है। अगर आपने अभी जैसे कि इस पिछले साल में या फिर अभी हाल फिलहाल में आपने अपने मम्मा पापा में से किसी को खोया है, तो उनका आशीर्वाद आपके साथ है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेरे बच्चे, तुम्हें मजबूती से आगे बढ़ना है, तुम्हें इस तरीके से रोना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है। ऑलराइट, तो ये भी है यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।